नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल जैसा कि आपको पता है डॉग DS 370 है, जो कि बेसिकली हेल्थ और ट्रैवल से डील करता है। मेरा ये मानना है कि यदि आप अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं तो आप ट्रैवल करने के योग्य हैं और इसीलिए मैं दोनों तरह की टॉपिक्स कवर करता हूं। पिछले साल 8 दिसंबर को मैं अमेरिका से भारत गया था और अक्टूबर में वापस लौट आया। इन 100 दिनों में मैं जो भी अनुभव जीऊँगा अमेरिका में वह आपसे शेयर करूँगा। पहला एपिसोड हवाई यात्रा, अमेरिका से भारत और भारत से पुनः अमेरिका। आइए मेरे साथ इस यात्रा में। 11 बजे हैं, मेरी फ़्लाइट 12:40 पे है और अभी मैंने चेक इन कर लिया है। यहाँ पे तलसा बना हुआ है, पीछे एक बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट का मॉडल आप देख सकते हैं। डेल्टा का एयरक्राफ्ट, छोटा सा, हाइट एंड विड्थ काफ़ी छोटी है। फ्लाइट बिल्कुल सही समय पे 12:45 PM। छोटा एयरक्राफ्ट, छोटी डक्ट। एयरक्राफ्ट काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन 3+2 के कॉम्बिनेशन में 150 सीटें। काफ़ी सुरक्षित तरीके से सामान चढ़ाया जा रहा है और शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जितना भी सामान चढ़ रहा है उसको स्कैन कर रहे हैं, जिससे कि वो टैली कर सकें कि जितना भी सामान चेक इन हुआ है वह लोड हो गया है। कस्टमरी अनाउंसमेंट्स। रनवे पर उड़ने को तैयार। 3-4 मिनट में ही बादलों के पार। अमेरिका में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में कुछ भी स्नैक्स नहीं देते हैं, बट अमेरिकन एयरलाइंस इज़ बिट काइंडर। मुझे हवाई यात्रा में 2-3 चीज़ें बहुत पसंद है और उनमें से एक है यह दूर दूर तक मखमली रुई की तरह फैली हुई बादलों की चादर। घंटों देख सकता हूँ, या मैं कहूँ कि दिनों तक शायद। It's just beautiful, you get lost into it. जैसे जैसे आप लैंडिंग के लिए नीचे आते हैं, वैसे वैसे आपको किसी भी शहर की संरचना जानने का मौका मिलता है। डोमेस्टिक टर्मिनल से इंटरनेशनल टर्मिनस तक जाने के लिए हमने एक अंडरग्राउंड ट्रेन ली और अंडरग्राउंड ट्रेन से यात्रा करते हुए हम करीब 10-12 मिनट में हमारे गेट तक पहुंच गए। सो हम गेट नंबर 11 पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट रोम के लिए है, जो डेल्टा एयरलाइंस की है। प्लेन को बोर्ड करने के लिए टिकट चेक कराते हुए हम अटलांटा से रोम की यात्रा के लिए बोर्ड कर चुके हैं। काफ़ी लंबी जर्नी है, 9-10 घंटे की। होपफुली खाना और कुछ एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हुए आराम से पहुंच जाएंगे। मेरी सीट विंग्स पे है तो बाहर तो कुछ नज़र आएगा नहीं, वैसे भी रात है, लेकिन पूरी यात्रा में मैं आपको ज़मीनी हकीकत और हवाई रूट के बारे में ज़रूर बताता चलूँगा
क्योंकि मेरी पूरी यात्रा का उद्देश्य यही है कि आपको उन पक्षों से अवगत करवाऊं। अटलांटा में अभी शाम के 5:45 हुए हैं और रोम में 11:45 रात के। हम कुल मिलाकर 4,362 माइल्स या 7,020 किलोमीटर की यात्रा करेंगे रोम तक। किसी भी हवाई यात्रा का यह सबसे अच्छा पार्ट होता है। हम रनवे ट्रैक पर हैं, हवाई जहाज दौड़ रहा है और ज़्यादातर एयरक्राफ्ट 25 से 35 सेकंड में एयरबॉर्न हो जाते हैं और ये हम एयरबॉर्न हो गए हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं और हवाई जहाज हल्का सा डेल्ट होता है तो आपको पूरे शहर की बत्तियां नज़र आती हैं और यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। चांद हमारे साथ लुका छुपी कर रहा है। रोम से थोड़ा सा पहले हम दिन के उजाले में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक एयरक्राफ्ट में आनंद लेते हैं। जब आप लंबी हवाई यात्रा पर होते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि कोई फिल्म देखें, कोई सीरियल देखें या कुछ ऑडियो सुनें या वॉक करें या पीछे जाके कॉफ़ी पिएं। लेकिन मेरा शौक़ है इस स्क्रीन को देखना और यही मैं आपके साथ जीने वाला हूँ। सबसे नीचे वाला है हमारा हवाई रूट। अभी हम कनाडा के 2 आइलैंड्स के साउथ ईस्ट से गुजर रहे हैं और ये आइलैंड्स हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंड आइलैंड। हमारा हवाई जहाज 967 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर 11,283 मीटर की ऊंचाई पर -62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अटलांटिक महासागर पर उड़ रहा है अपने गंतव्य की ओर। इतनी ऊंचाई से बड़े बड़े शहरों की रोशनी देखना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं उजाला नज़र आता है, जैसे कि भारत में 7:28 हुए हैं और अभी जहां हैं हम वहां पे रात्रि है। अटलांटिक महासागर पर हवाई जहाज की गति 1100 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रांस में एंटर करने के बाद अभी हमारी स्थिति फ्रांस के ऊपर है, थोड़ा पश्चिम की तरफ। लिंगुरियन सी में आ गए हैं और हमारी वर्तमान स्थिति लिंगुरियन सी में फ्रांस के नेचुरल पार्क ऑफ कॉर्सिया, जो एक आइलैंड है, उस पर है। रोम से हम 550 किलोमीटर हैं और अभी भी हम करीब 39,000 फीट ऊंचाई पर हैं। 19,000 फीट पर और 101 किलोमीटर दूर। मेरी इस यात्रा के सबसे सुखद क्षण बादलों की छत और बादलों का ही आंगन और उसके बीच हम।
बादलों को चीरकर उनको गुदगुदाने का अनुभव अद्भुत है। यह सब कुछ अद्भुत है, किसी सपने की तरह, एक स्वप्न लोक में। टॉयलेट्स में बहुत सारी व्यवस्थाएं देखी है, लेकिन यहाँ रोम के एयरपोर्ट पे पहली बार एक नई व्यवस्था देखी है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले आप साबुन ले सकते हैं, दूसरे में आप अपना हाथ धो सकते हैं, और तीसरे पैनल में आप अपना हाथ सुखा सकते हैं। एक ही जगह तीनों व्यवस्थाएं, वाकई काफ़ी उम्दा। रोम में क्योंकि हमें एयरक्राफ्ट बदलना है, इसलिए दूसरी टर्मिनल के लिए हम ट्रेन में बैठ गए हैं और अब चारों तरफ के नज़ारे देखते हुए अपने टर्मिनल की ओर रोम से उड़ते ही फ्लाइट इटली को क्रॉस करती हुई एड्रियाटिक सी के ऊपर से चलती है और फिर क्रोएशिया के एयरफील्ड में एंटर हो जाती है। क्रोएशिया के पश्चात फ्लाइट बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया और बुल्गारिया को क्रॉस करती हुई ब्लैक सी के ऊपर से होती हुई टर्की में अंकारा के उत्तर में प्रवेश कर जाती है। करीब 4.5 घंटे में 4,800 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात हम ईरान के पूर्वी भाग में पहुंच गए हैं। ग्राउंड स्पीड 1000 किलोमीटर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लू एरिया है वो दिन है और ब्लैक है वो रात है। अफ़गानिस्तान को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश और फिर भारत में। करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा, 7 घंटे, और पुनः हम लौट आए हैं हमारी भारत भूमि पर। वेलकम टू दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट। द इमिग्रेशन। दिसंबर में लौटे थे यूएस से, और लॉकडाउन की वजह से हमने निर्णय लिया कि हम वापस यूएस जाते हैं बच्चों के पास।